Now next is type of winding up is voluntary winding up. Voluntary winding up is said to be, yani any winding up is said to be voluntary if the period fixed for its duration has expired or on the happening of which the company was formed. इन दो सिचुएशन में वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है, यानी जब कंपनी बनी थी पहले ही डिसाइड कर लिया गया था मेंबर्स के बीच में कि ये 10 साल के लिए कंपनी बनाई जा रही है और 10 साल पूरे हो गए हैं, तो ये वॉलंटरी कंपनी फिर डिसॉल्व यानी बंद कर दी जाएगी, वाइंड अप कर दी जाएगी। या जिस पर्पस के लिए ये कंपनी बनी है, जिस इवेंट के लिए पर्पस के लिए ये कंपनी बनी है, उस पर्पस को पूरा होते ही ये कंपनी वाइंड अप कर दी जाएगी। तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो सिंपली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे जनरल मीटिंग में टू दिस इफेक्ट और उस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा। या फिर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, अगर इन दोनों में से कोई भी रीजन नहीं है, ये दो रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, कंपनी को वॉलंटरली बंद करना चाहते हैं, तो फिर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। नाउ व्हाट इज मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप? वॉलंटरी वाइंडिंग अप दो तरह की होती है, मेंबर्स एंड क्रिएटर्स। मेंबर्स मतलब मेंबर्स चाहते हैं, खुद अपनी मर्जी से डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी को वॉलंटरी बंद कर दिया जाए। एंड क्योंकि कंपनी इनसॉल्वेंट सिचुएशन में नहीं है, तो कंपनी की सॉल्वेंसी रिपोर्ट उसके डायरेक्टर्स बनाते हैं, वेयर द कंपनी हैज मोर देन 2 डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में। ये सॉल्वेंसी रिपोर्ट क्या होती है कि डायरेक्टर्स करते हैं पब्लिक को ओपनली, ये कंपनी इसलिए बंद हो रही कि यहाँ पे इनके पास डेप्ट पे करने के लिए पैसे नहीं है, बल्कि ये वॉलंटरी बंद हो रही है क्योंकि मेंबर्स ऐसा चाहते हैं। सो वो डिक्लेयर करते हैं दैट द कंपनी हैज नो डेप्ट एंड इट विल बी एबल टू पे इट्स फुल डेप्ट इन 3 years। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड मिलता है 3 साल का। और रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाता है, उसकी रेमोरेशन भी अपॉइंट कर दिया जाता है, और ये लिक्विडेटर कंपनी की सारी सेटलमेंट करता है, फुल पेमेंट ऑफ डेब्ट्स के साथ सारे एसेट्स को रियलाइज किया जाता है, क्रेडिटर्स को पे किया जाता है, क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग भी की जाती है। आफ्टर सच अ मीटिंग इट विल बिकम क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप, यानी क्रेडिटर्स से परमिशन लेनी भी जरूरी है। ये अभी हम लेटर स्टेज पे करेंगे कि ये किस तरह से प्रोसीजर फॉलो होता है, लेकिन अभी सिंपली हम ये कहेंगे कि मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में एक सॉल्वेंसी रिपोर्ट डायरेक्टर बनाते हैं, जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी के कोई डेप्ट नहीं है और जो डेप्ट है भी है तो वो 3 साल में पूरा कर देंगे। मेंबर्स रेजोल्यूशन पास होता है मीटिंग में, उनसे परमिशन ली जाती है कि वॉलेंटरीली ये कंपनी बंद होने जा रही है, और फिर क्रेडिटर्स को भी बुलाकर उनके सामने भी ये प्रपोजल रखा जाता है ताकि वो भी अवेयर हो कि ये कंपनी को बंद किया जा रहा है। लेकिन अगर ये क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, वेयर अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज नॉट फाइल्ड, क्योंकि डायरेक्टर्स ने ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देनी है सॉल्वेंसी की, लेकिन अगर ये डिक्लेरेशन नहीं बनाई गई, ये अनाउंस नहीं किया गया, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि कंपनी इनसॉल्वेंट है, तभी वो अपनी डिक्लेरेशन नहीं कर रही, सॉल्वेंसी रिपोर्ट नहीं कर रही, और वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप मांग रहे हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू पे इट्स डेब्ट। इन सच अ केस कंपनी मस्ट कॉल इट्स क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की परमिशन के बिना, क्रेडिटर्स से रेजोल्यूशन पास कराए बिना ये वाइंडिंग अप नहीं हो सकती। तो वॉलंटरी मेंबर वाइंडिंग अप तभी मानी जाएगी जब सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन रिपोर्ट बनेगी। अगर ये रिपोर्ट नहीं बनती तो ये यही माना जाएगा कि वो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में कंपनी जा रही थी। फिर क्रेडिटर they will ask for the winding up of the company. That is why it is known as creditors voluntary winding up. Now third part is winding up under the supervision of the court. इसमें कोर्ट के थ्रू ही होता है, ऑर्डर कोर्ट के थ्रू ही पास होते हैं, लेकिन कोर्ट में कौन जाता है? वॉलंटरी कोई भी जा सकता है, उसके मेंबर्स भी जा सकते हैं, क्रेडिटर्स भी जा सकते हैं, यानी कोई कंप्लेन नहीं गई है, बल्कि वॉलंटरली मेंबर या क्रेडिटर खुद अपनी मर्जी से कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि वो अपनी कंपनी की वाइंडिंग अप चाहते हैं। तब लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एंड लिक्विडेटर विल कंटिन्यू टू एक्सरसाइज ऑल हिज पावर्स subject to the restrictions laid down by the court। तब हम इसको कहते हैं winding up under the supervision of the court। तो अब हम ये देख सकते हैं कि लिक्विडेटर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लिक्विडेटर ने ही सारे एसेट्स को रियलाइज करना है, लायबिलिटीज पे करनी है, सारी लीगल प्रोसीडिंग्स करनी है। क्योंकि लिक्विडेटर के पास ये सारी पावर आ जाती है, दैट इज व्हाई वी से कि डायरेक्टर की पावर सीज हो जाती हैं। सो ये एक प्रोविजनल लिक्विडेटर है, यानी एक टेम्पररी पर्सन है जो अपॉइंट किया जाता है बाय द कोर्ट। ही विल टेक इनटू हिज कस्टडी अंडर कंट्रोल ऑल द प्रॉपर्टीज। उसके पास पावर्स इतनी है
He can take all the actions against the actional claims, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सारे डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो एक प्रोविजनल लिक्विडेटर है। ये पावर्स उसकी टेम्पररी हैं और उसको ये ड्यूटीज एंड पावर्स कोर्ट की तरफ से मिलती हैं। वो क्रेडिटर्स की मीटिंग भी कॉल करेगा, सारी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाएगा, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज बनाएगा। सो दीज whole lot of work is done by the liquidator. देन वो सारी स्टेटमेंट लिक्विडिटी पोजीशन की स्टेटमेंट भी फाइल करेगा कोर्ट में, डिविडेंड कितना डिक्लेयर करा, कितना पे करा, शेयर होल्डर्स को कितना सरप्लस दिया जा रहा है, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, मिनट्स रिकॉर्ड करेगा मीटिंग के, एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। तो उसकी पावर्स क्या क्या हैं? ही विल फाइल अ सूट on behalf of the company. कंपनी के बिहाफ पे अब वो सारी पावर्स एक्सरसाइज करेगा। He will carry on the business of the company अगर जरूरत पड़ी। He will sell the property of the company. He will raise the money or security of the assets and any other things that are necessary for winding up of the company. तो ये सारी पावर्स हैं लिक्विडेटर की। स्टेप्स इन लिक्विडेशन, अगर कोर्ट के थ्रू वाइंडिंग अप हो रही है तो कुछ प्रोसीजर्स कंपल्सरी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं लिक्विडेशन के, क्योंकि कोर्ट के थ्रू जब लिक्विडेशन होती है तो एक सेट ऑब्लिगेटरी स्टेप्स हैं जो एक लिक्विडेटर को फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले द पेटिशनर मस्ट फाइल अ कॉपी ऑफ ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार। जिसने भी कोर्ट में फाइल करा है, चाहे कंपल्सरी वाइंडिंग अप की बात कर रहे हैं, अगर ये फाइल करा है तो इसकी कॉपी उसने रजिस्ट्रार को भी भिजवानी है 1 मंथ ऑफ द ऑर्डर के अंदर। सेकेंड, डायरेक्टर्स एंड चीफ ऑफिसर जो कंपनी के हैं वो 21 डेज के अंदर अंदर कंपनी की टोटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबमिट करवाएंगे, ताकि कोर्ट के सामने हो कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी की लायबिलिटीज हैं, जिसको टेक ओवर लिक्विडेटर करेगा। थर्ड, लिक्विडेटर एक मीटिंग कंडक्ट करेगा अपने क्रेडिटर्स के साथ, कंपनी के क्रेडिटर्स के साथ, ताकि वो प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर सके, या अगर उसको कमेटी बनाने की जरूरत है इंस्पेक्शन की तो वो कमेटी बना सके। और ये सारा काम वो 1 मंथ ऑफ वाइंडिंग अप के ऑर्डर के अंदर करेगा, क्योंकि ही हैज टू कैलकुलेट कितने क्रेडिटर्स हैं जिनको पे करना है। फोर्थ, विद इन 4 months ऑफ द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, लिक्विडेटर विल फाइल अ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट टू द कोर्ट कि उसने अब तक क्या क्या काम कर लिया है, कैपिटल कितना है कंपनी का, एसेट्स कितने के हैं, लायबिलिटीज कितने की हैं, क्या कॉजेज है, कंपनी क्यों फेल हुई, फर्दर कोई इंक्वायरी की जरूरत है, ये सारी रिपोर्ट बनाकर उसने कोर्ट को देनी है। ही हैज टू मेक द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, किन से पैसा इकट्ठा करना है, और ये पैसा वो इकट्ठा करेगा विद द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट ओनली। Sixth, he has to ascertain the debts due, कंपनी के टोटल डेब्ट्स कितने ड्यू हैं, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाएगी। नेक्स्ट, he will file a statement of liquidator account at least twice in a year. वो खुद के लिक्विडेटर की एक स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करेगा कि कितना पैसा मेरे पास आया, कितना पैसा मैंने किसको दिया, उसको लिक्विडेटर अकाउंट स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि कोर्ट के पास ही विल फाइल, ताकि उसके ऊपर भी चेक रहे। He has to file a statement showing position of the liquidation once a year, कि कहां तक पहुंचा लिक्विडेशन का काम, वो साल में एक बारी उसने स्टेटमेंट बनाकर कोर्ट को देनी है। ही मे डिक्लेयर एंड पे द डिविडेंड टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की पेमेंट, शेयर होल्डर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है नेक्स्ट पॉइंट सरप्लस, ये सारा काम जो है वो लिक्विडेटर का होता है। व्हेन अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लीटली बाउंड अप, the court then passes the order that the company is dissolved. So there is a difference between liquidation and dissolution. Liquidation means winding up order. जब ये winding up प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सारे लिक्विडेटर ने सारे काम कर दिए हैं और कंपनी कंप्लीटली वाउंड अप हो गई है और कंपनी का नाम रजिस्ट्रार के बुक्स में से स्ट्रक ऑफ कर दिया गया है, तब हम कहते हैं डेसोल्यूशन हो गई है, देन द कंपनी इज डिसॉल्व्ड। जब तक ये डेसोल्यूशन नहीं होती तब तक हम कहेंगे कंपनी स्टिल एग्जिस्ट, जब तक उसका नाम का रजिस्ट्रार की बुक से स्ट्रक ऑफ नहीं हो जाता।